वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंसेप्ट पढ़ चुके थे, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का ही अब एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए हमको यूज रहेगा। तो जब कभी भी हमें एक्सपेक्टेशन दैट मीन्स मीन निकालना होगा तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना ही होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो उसके लिए पहले आपको वेरिएंस निकालना ही पड़ेगा। वेरिएंस के लिए पहले आपको ई ऑफ एक्स या ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा, और ई ऑफ एक्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वो किसके लिए है उसका रैंडम वेरिएबल चॉइस करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको इस टाइप तक करना है ना कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंट में अब हम 2 टाइप पढ़ चुके हैं, एक है मतलब कंडीशनल में और एक होता है ऑर्डिनरी में। साइमल्टेनियसली 2 ड्रॉ होता था तो सैंपल स्पेस बन जाता था 52C2। लेकिन साइमल्टेनियस नहीं होगा, 1 by 1 होगा सक्सेशन में। तो आपको पता है कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है। उस कंडीशन में विथ रिप्लेसमेंट या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट ये आपको चेक करना होता है। यानी कि जब तक कि पूरा क्वेश्चन आप पढ़ ना लो, सैंपल स्पेस लिखने की यहाँ पर आपको गाइड नहीं करना है। ठीक है, स्पीड में निकालना स्टार्ट। 2 cards are drawn simultaneously from a well-shuffled pack of 52 cards without replacement, सक्सेशन में 1 by 1। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहला कार्ड जो भी निकला होगा, ओके सो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, 2 cards आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हम सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो भी कार्ड है पहला जो निकलेगा वो 52 आउट ऑफ में निकलेगा, 52 उसका सैंपल स्पेस बनेगा, 52C1 नहीं क्या। और दूसरा जो निकलेगा विदाउट रिप्लेसमेंट में यानी कि 1 बाहर निकल जाएगा, तो अगले आने वाले के लिए सैंपल स्पेस बनेगा 51। इज इट? तो फिर सबसे पहले हम लोग ये सोच लिया, फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। तो जिसका हमें इंतजार था वो मिल चुका है कि नंबर ऑफ किंग्स का मीन और नंबर ऑफ किंग्स को लेकर ही पूरा करना है। यानी कि रैंडम वेरिएबल किसका लेंगे? नंबर ऑफ किंग्स का। तो हम बोलेंगे, देखो यहाँ से लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ किंग्स, नंबर ऑफ किंग्स। अभी तक की मैंने प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी 1 by 1 में आने वाली है। सेकंड हैपनिंग इवेंट जो आएगा, सेकंड किंग जो आएगा वो पहले पर डिपेंड हो रहा है। यानी मैंने कई बार भी सैंपल स्पेस मेंशन नहीं किया। एक्सपेरिमेंट हुआ और कैसे हुआ ये लिख डाला, और किसके लिए हमको मीन निकालना है तो नंबर ऑफ किंग्स के लिए। तो उसका रैंडम वेरिएबल एक्स हमने चॉइस कर लिया। तो देन एक्स टेक्स वैल्यूज 2 कार्ड्स है, नंबर ऑफ किंग्स एक भी किंग नहीं होगा यानी कि 0। 2 में से एक किंग होगा मीन्स 1, या फिर दोनों के दोनों ही किंग्स हो सकते, दैट मीन्स 2। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? एक्स टेक्स वैल्यूज कौन सी रहेगी? 0, 1, 2। ओके, एंड नाउ अब हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 0, that means probability of number of kings is equal to 0. The probability of both cards are non-kings, not non-kings। पहला भी non-king, पहला non-king कितना बनेगा? 52 में से 4 किंग्स को बाजू में रखकर कितना बचता है? 48। तो 48 में से पहला निकलेगा नॉन किंग अपॉन 52 एंड कीपिंग असाइड बाजू में रख दिया गया। तो फिर दूसरा वाला नॉन किंग वो भी करेगा 47 अपॉन 51। 51 क्यों बना समझा ना? विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब बाजू में जाके गिर गया। ओके, इसका कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख डालेंगे। ओके, नाउ सेकेंड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 1, that means probability of 1 card is king। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर ये 1 क्या है? काउंटिंग। कल के वीडियो में हमने देख लिया काउंटिंग 1 ये अलग चीज है, और फर्स्ट और सेकेंड ये आपकी पोजीशन दिखाता है, ये अलग चीज है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब एक किंग है तो पहला भी किंग हो सकता
या फिर दूसरा भी किंग हो सकता। तो हम क्या करेंगे फिर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकेंड वन इज अ नॉन किंग, समझे। एंड का बनेगा इनटू, या फिर और प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज अ नॉन किंग एंड सेकेंड वन इज किंग, इज इट। अब फर्स्ट कार्ड अगर किंग होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 इनटू विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि फर्स्ट बाजू में रख दिया गया, दूसरा नॉन किंग तो 48 है लेकिन आउट ऑफ 51, समझ में आ गया, ओके। या फिर अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली, यानी कि वापस से भूल जाओ इसको, नए तरीके से फिर सोचेंगे कि पहला अगर नॉन किंग होता तो 48/52 वेज में या चांस में, या फिर इंटू, एंड का क्या बनेगा इंटू सेकंड क्या है आपका किंग, तो किंग 4/51, बात समझ में आ गई। इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इनका ट्वाइस बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4 इंटू 48 डिवाइड बाई 52 इंटू 51, और ये रहेगा जो भी आएगा आपका आंसर, ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स आर किंग्स, both cards are kings, that means पहला भी किंग 4 में से और दूसरा भी किंग, क्या आएगा यहाँ पर किंग, कितना आएगा 3 आएगा, 3/51, और इसका जो भी आंसर आएगा वो लिख डालेंगे। इसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें स्पेशली पूछा नहीं गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा हमारे पास में तैयार हो गया। अब हम बोलेंगे नाउ मीन ऑफ x बार इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल x इंटू पी ऑफ x, ऐसे रहेगा ना। तो सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x में क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है 0 1 2, 0 इंटू पी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू पी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस नेक्स्ट वन क्या आएगा यहाँ पर 2 इंटू पी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ओके। यहाँ से क्या बनेगा, 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही बनेगा, प्लस 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही बनेगा, और पी ऑफ x इज इक्वल टू 1 का आंसर क्या निकला था, ये निकला आपका ये वाला। तो ये आंसर हम यहाँ पुट करेंगे, सपोज यहाँ पर 32 बाय 221 प्लस ये होगा 1 इंटू प्लस 2 इंटू 2 इंटू पी ऑफ x इज इक्वल टू 2 1/221। तो इसका आंसर जो है वो क्या निकला आपका 1/221, इसका क्या निकला था 32/221, ओके। और इज इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर सेम बन गया, और 2 में 30 बनेगा 34/221। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ मीन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स, ओके। उसके बाद आपको क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस के लिए पहले जैसे ये आपका मीन है ना, इसी को बोलेंगे ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का ही मतलब मीन होता है ना, लेकिन वेरिएंस के लिए मुझे ई ऑफ एक्स स्क्वायर की भी जरूरत है। तो अब मैं क्या निकालूंगी, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लूंगी, इसको बोल देंगे दैट इज ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये रहा आपका 34/221, ये एक आंसर निकल गया। अब मैं क्या निकालूंगी, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालूंगी, ओके। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन ने निकाल लिया कि ई ऑफ एक्स, हमने ये मीन जो था ना उसी को बोल दिया अपन ने ई ऑफ एक्स बोल दिया, क्योंकि वेरिएंस में मुझे ई ऑफ एक्स की भाषा जो है वो अपने पर फॉर्मूले में स्ट्राइक होना है ना। ई ऑफ एक्स स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वेरिएंस निकालने के लिए आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर की भी जरूरत है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स होगा, फिर वही 0 का स्क्वायर इंटू पी ऑफ 0 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू पी ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू पी ऑफ 2, ऐसा पुट कर दिया। और फिर हम ये तो 0 बनेगा ना, पी ऑफ 1 का वैल्यू पुट कर लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा, प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और इसका पी ऑफ 2 का वैल्यू, और फिर 36/221। देन वेरिएंस x इक्वल टू फॉर्मूला
ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर ये रखा अपन ने, और माइनस ई ऑफ एक्स जो निकला था ये आपका कौन सा था 34/221, तो ये आंसर हमने यहाँ पुट कर दिया का होल स्क्वायर एक्सपांड कर लिया। अब ये 221 का स्क्वायर था कि नहीं, तो एलसीएम के लिए इसे 221 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसे भी 221 से इंटू करेंगे, ओके, और फिर ये डिनोमिनेटर आपका सेम बन जाएगा, 221 से इंटू करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करके ये रहा आपका आंसर, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो उसका ये रहा आंसर, ये रहा आपका वेरिएंस एक्स। Then standard deviation of the number of kings is equal to square root of variance, that means square root of ये जो आपने निकाला ये रहा आपका आंसर। तो 10, और लास्ट में फाइनल आंसर आपको लिख डालना है कि 10 जो भी है एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स या मीन कुछ है ना, मीन की भाषा में बोलेंगे मीन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स, उसके बाद में बोलेंगे वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ किंग्स, उसके बाद में बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। इस प्रकार से लास्ट में आंसर आप लिख डालोगे, ठीक है, राइट डाउन दिस वन। See next question is here. In a meeting, 70% of members favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x is equal to 0 if he oppose and x is equal to 1 if he is in favor. मतलब क्या होगा, ये अपोज या फेवर ये आपके एक्सपेरिमेंट के दौरान आने वाले आउटकम्स है, क्योंकि मीटिंग में जो भी है जो मेंबर्स है वो प्रपोजल को या तो अपोज कर रहे हैं या तो फेवर कर रहे हैं। अपोज करने की चांस दिए हुए कितना, यहाँ पे उन्होंने 30% चांस है कितना अपोज का, और फेवर करने की चांस कितना है 70%, यानी कि आउटकम में क्या होगा, अपोज करने वाले या फिर फेवर करने वाले, और इस आउटकम से असाइन नंबर जो दिया हुआ है वो है आपका 0 और 1, यानी कि अपोज की प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फेवर की प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इज इट ओके। तो सबसे पहले हमने लिखा कि इन अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इन अ मीटिंग आप लगा सकते हैं कि इन अ मीटिंग, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंबर अपोजेस टू प्रपोजल, ओके, इज इक्वल टू 30%, दैट मीन्स 3/10। probability of member is in favor of proposal is equal to 70%, that means 7/10. Now ये आउटकम्स के ये प्रोबेबिलिटी असाइन विद द नंबर 0 एंड देखो प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये सिंबल x इज इक्वल टू 0 ये किसकी प्रोबेबिलिटी दिखाती है, अपोज के लिए असाइन नंबर किया गया है, समझा। तो अपोज की प्रोबेबिलिटी की अटैचमेंट इससे रिलेटेड होगी, तो अपोज का कितना है 3/10, तो हमने p ऑफ x इज इक्वल टू 0 3/10 लिख दिया, ओके, एंड p ऑफ x इज इक्वल टू 1 ये असाइन नंबर किसकी प्रोबेबिलिटी के लिए है, फेवर के लिए है, जो अपन निकाल चुके हैं 7/10 हो चुका है। एंड नाउ हमें फाइंड करना है e ऑफ x, e ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ x इंटू p ऑफ x, सो फिर e ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ x इंटू p ऑफ x, दैट मीन्स क्या आएगा, 0 इंटू p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू p ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये 0 बन जाएगा, 1 के इंटू में p ऑफ x इज इक्वल टू 1 कितना निकला 7/10, तो इसका आंसर रहेगा 7/10, ये रहेगा e ऑफ x। और एक बार आंसर लिख के इसको बॉक्स बना लो। नेक्स्ट वन v ऑफ x के लिए पहले आपको e ऑफ x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो फिर नाउ e ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ x स्क्वायर इंटू p ऑफ x, दैट मीन्स पहला असाइन नंबर क्या है रे 0 का स्क्वायर इंटू p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू p ऑफ x इज इक्वल टू 1, दिस 0 एंड दिस 1 का स्क्वायर, दिस अगेन p ऑफ x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा ना, तो वो भी आपको भी मिलेगा 7/10 ही मिलेगा p ऑफ x, समझ में आ रहा है। और फिर नाउ अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, e ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू और e ऑफ x का होल स्क्वायर, और इससे क्या आएगा, ये 100 आएगा, इसको 100 करने के लिए इंटू 10 तो 70 माइनस 49 अपॉन 100, जो भी आएगा आपका आंसर, या ये बनेगा आपका v ऑफ x।
बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वैरायटी कुछ भी नहीं है, बस असाइन नंबर की प्रोबेबिलिटीज को अटैचमेंट दे दी गई है और उसी को लेकर आपको निकालना है। ठीक है, राइट डाउन दिस वन। द क्वेश्चन इज हियर, two numbers are selected at random without replacement. So underline without replacement means succession one by one. Okay, not simultaneously, one by one. Without replacement from first to 6 positive integers means 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से. Okay, and let x denote the number larger of the two numbers. जो भी दो नंबर्स निकल रहा उसमें से x किसे इंडिकेट किया जा रहा है? द लार्जर ऑफ द नंबर. उन दो में से जो लार्जर नंबर होगा उसे x इंडिकेट किया जा रहा है. ओके, तो फिर क्या करेंगे? x डिनोट्स द नंबर लार्जर ऑफ द नंबर, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, देन ऑब्टेन लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, ऑब्टेन फुल स्टॉप. यहाँ के टूनिंग में यहाँ पे ऑब्टेन, देन फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ लार्जर ऑफ द नंबर्स. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहेगा. इसमें से 1 by 1 2 नंबर्स हम निकाल रहे हैं. उसमें से लार्जर ऑफ द नंबर्स, लार्जर कौन किसके कंपैरिजन में रहेगा? यही आपस में देखो, अगर मैं 1 बोलूँ तो 1 के कंपैरिजन में लार्जर तो इतने सारे नंबर्स हो सकते हैं. ओके, 2 के कंपैरिजन में लार्जर उसके ये आगे इतने नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन 1 होगा क्या? नहीं ना. तो कहने का मतलब हमारा लार्जर नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से. मतलब 2 ये लार्जर नंबर हो सकता है किसके कंपैरिजन में? 1. समझ में आ रहा? 3 ये लार्जर नंबर हो सकता है किसके कंपैरिजन में? 1 और 2 के. इज इट? 4 ये लार्जर नंबर हो सकता है किसके कंपैरिजन में? 1, 2, 3. हाँ, 1, 2, 3 के कंपैरिजन में. उसके बाद में 5 ये भी लार्जर नंबर हो सकता है किसके कंपैरिजन में? 1, 2, 3, 4 के. और 6 भी लार्जर नंबर हो सकता है अप टू 5, समझे. लेकिन 1 ये लार्जर नंबर हो सकता है क्या? होगा तो किसके कंपैरिजन में यहाँ पर है क्या? नहीं. तो x takes values here. If x denote the larger of the numbers, जो दो आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो then x takes values 2, 3, 4, 5, 6. Is it? समझ में आ गया? नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ x2 प्रोबेबिलिटीज निकालने जा रहे हैं. असाइन नंबर से रिलेटेड क्या होगा? x2 दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जर नंबर इज 2. ये क्या होगा? x2 मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जर नंबर इज 2. तो लार्जर नंबर 2 किसके कंपेयर में रहेगा? 2 से बिलो क्या रहेगा? 1. मतलब पहला नंबर जो है वो आपका 2 होगा तो दूसरा लेस देन 2 बनेगा, या फिर दूसरी जगह पे 2 और पहला लेस देन 2 बनेगा. समझे कि नहीं? लार्जर 2 तो फिक्स है. तो क्या करेंगे? ध्यान रखिए, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला नंबर 2 और दूसरा नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 में एक ही तो नंबर है 1. इस सेट के अंदर मैंने क्या लिखा है? 1. या फिर वाइस वर्सा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 2 एंड 2 इटसेल्फ. समझा? लार्जर नंबर इज 2. ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता. ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें से 2 अपने आप में कितने चांस में आएगा? 1 by 6. ओके, नाउ विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो भी निकला 2 नाम का वो निकल गया, बाहर गिर गया. तो सैंपल स्पेस कितना हुआ? 5 अगले आने वाले के लिए. समझा? और अगला नंबर कौन सा है? 1 आउट ऑफ 5 ना. तो इस तरीके से 1 आने का चांस 1 by 5. 1 एक सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर 1 एक ही बार है कि नहीं? कितने में से? 5 में से 5 क्यों लिया? क्योंकि 2 नाम का बाजू में कर दिया फिलहाल अपन ने, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला कि नहीं. तो फिर 1 आने के चांस 1 by 5. या फिर अब वापस से शक्ल यानी कि फिर से भूल जाओ इसको. ऐसा भी तो हो सकता कि पहला नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से पहला नंबर 1 कितना आएगा? 1 by 6 में आएगा, फिर बाजू में चल जाएगा और फिर आपका 2 का प्रोबेबिलिटी 1 by 5. ओके, और इन दोनों का एडिशन से ये रहा आपका आंसर. नाउ स्टार्ट. सेकंड वन इज x3. x3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जर नंबर इज 3. तो लार्जर नंबर 3 मतलब 3 और लेस देन 3, या फिर उल्टा इधर में आएगा 3 और उधर में आएगा लेस देन 3.
समझा? तो इस तरीके से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पहले स्थान पर एंड दूसरे स्थान पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 वाले दो आउटकम्स है 1 और 2। समझ में आ रहा है? या फिर वाइस वर्सा, पहले लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, लेकिन लार्जर नंबर इज 3 एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, नाउ 3 आएगा तो 1/6 इनटू बाजू में हो जाएगा 5 बनेगा सैंपल स्पेस, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं 2, तो 2/5। समझे? प्लस अब भूल जाओ, फिर से नए तरीके से सोचो, 2 आउट ऑफ 6 में से ये 2 का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 2/6। जो भी एक आएगा इन 2 में से जो भी आएगा वो इतने चांस में आएगा, वो जो एक आएगा बाजू में होकर फिर 5 बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर इस क्या है 3। क्लियर? तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। ओके, then answer will be JK1. Now x of 4 means probability of larger number is 4 as compared to 1 2 3 ना, यानी कि पहला 4 दूसरा 1 2 3 में से, या फिर पहला वाला 1 2 3 में से दूसरा वाला 4। ओके, हाँ, तो ये जो है ऐसा ही हम कंटिन्यू करेंगे और x of 5 6 हम निकालेंगे और फिर ये सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन एक्सपेक्टेशन ये सब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, नहीं तो फिर आगे आप देख सकते हैं अगले वीडियो में। ओके, तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक्स ऑफ तो पूरा निकाल के दिखा देते हैं, आप एक्सपेक्टेशन सेल्फ स्टडी में ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये स्टार्ट कर लिया। नाउ एक्स ऑफ 5 दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जर नंबर इज 5। लार्जर नंबर 5 एज कंपेयर टू 1 2 3 4 ना, तो क्या होगा P ऑफ 5 देन फर्स्ट नंबर इज 5 एंड देन सेकंड वन विल लेस देन 5। लेस देन 5 के 4 वेरिएबल है, या फिर सेकंड फर्स्ट वन इज लेस देन 5 1 2 3 4 में से एंड सेकंड वन इज 5। Now 5 की प्रोबेबिलिटी 1 out of 6 कीपिंग असाइड विदाउट रिप्लेसमेंट, और 4 की प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा 1 2 3 4 है कि नहीं, किसमें से 5 में से, तो फिर रिमेनिंग 5 ही बचेंगे कि नहीं एक बाजू में आकर, तो क्या होगा 4/5। सॉरी ये कितने 1 2 3 4 इज 4/5। ओके, ना वापस से भूल जाओ, नए तरीके से इन 6 नंबर्स में से इसका 4/6 इंटू इसका 1/5 एंड ये बन जाएगा 8/30। सिमिलरली एक्स ऑफ 6, अब मैंने जानबूझकर इसको ये सिंबॉलिकली ऐसा लिखा ताकि आप बाकी भी जगह पर ऐसा यूज कर सकते हैं। ये सारे आउटकम्स यहाँ ऐसा न लिखते हुए ऐसे सिंबॉलिकली भी आप लिख सकते हो, P ऑफ 6 इंटू P ऑफ नंबर लेस देन 6, या फिर यानी कि प्लस P ऑफ नंबर लेस देन 6 इंटू P ऑफ 6। फिर आप जानते हो ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगा इस तरीके से, 6 से कम वाले कितने नंबर है 5 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप पुट करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, और अब सारे x p ऑफ x आपके पास में प्रेजेंट है और आप वेल e ऑफ